नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो एसएससी जीडी 2024 वाली भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी अगर आप स्पेशल यूपी से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो और एमपी से हो, अगर आप इन 6 जगह से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आपको एक आईना मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये रियलिटी है और अगर इस रियलिटी का सामना मैं नहीं करूंगा तो मैं कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकता। ये वीडियो सिर्फ आप सभी स्टूडेंट के लिए बनाया गया जो यहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आप यहां से हो तो वीडियो को पूरा देखो, नहीं हो तो कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और वार्निंग यही है। और सबसे पहली चीज जो है ये वाला हाई कंपटीशन, ठीक है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, यहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट है वो फॉर्म भरते हैं। तो सर जी, इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं ऐसा वो बता दीजिए। ठीक है, जो बताने वाले हो उसकी शुरुआत कर दीजिए। आज कोई मोटिवेशन का कोट आपको नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ये वीडियो ही अपने आप में एक मोटिवेशन होने वाला है। ठीक है, और इसलिए लिया हुआ है कि सिलेक्शन के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बात की ना कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो जरूर देखना। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अब बोलोगे सर जी ये क्या दिखाई दे रहा है, क्या है? ये तो हमें कट ऑफ लग रही है। आप सभी स्टूडेंट को कट ऑफ लग रही होगी। मैं आपको बता देता हूं, ये कट ऑफ है और बिल्कुल ये मेरिट लिस्ट की कट ऑफ है। वैसी कट ऑफ नहीं है, ये क्या है, मेरिट लिस्ट की कट ऑफ होने वाली है। ठीक है, क्या है, मेरिट लिस्ट की। आप सभी जानते हो कि 80 क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था और 160 नंबर का क्या था, 160 नंबर का आपका पेपर था। ठीक है, उनमें से अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, आप यूपी से बिलोंग करते हो, तो हरियाणा में ये है मेल कैंडिडेट के लिए, मेल स्टूडेंट के लिए, और ये है फीमेल स्टूडेंट के लिए है, लड़कियों के लिए है। ये लड़कों के लिए कट ऑफ है और ये लड़कियों के लिए कट ऑफ है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि भाई हरियाणा में जो कट ऑफ गई थी 133 नंबर गई थी। ध्यान से सुनना आज का वीडियो, ऐसे नहीं सिर्फ कट ऑफ बता के चला जा रहा हूं कि कट ऑफ बता दी, कट ऑफ का वीडियो है। कट ऑफ का वीडियो नहीं है, ये सिलेक्शन करवाने वाला वीडियो है। देखो, उसके बाद उत्तर प्रदेश की कट ऑफ 134 गई थी, एमपी की 129 गई थी, बिहार की 126 थी, राजस्थान की 132 थी, दिल्ली की 122 थी और ये फीमेल की आप यहां पर देख सकते हो। और ये जो कट ऑफ मैंने बताई है ये किसकी है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी सभी में आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, सभी में 1-1, 2-2 नंबर का फर्क होता है। मुझे कट ऑफ नहीं बतानी थी कि मैं आपको सभी जनरल ओबीसी उनकी बताऊं। मैं आपको एक वो बता रहा हूं जिससे आप तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो। वो चीज के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई 160 नंबर में से इन मोस्टली में अगर देखोगे, अगर दिल्ली को भी यहां पे हटा दें, ठीक है, दिल्ली की अगर मान लो यहां से हटा दें, तो क्या है कि सभी में क्या है कि 130 प्लस कट ऑफ गई है, कि 130 प्लस नंबर थे तभी क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। अब सभी के दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, क्या है कि 130 प्लस नंबर है तभी सिलेक्शन हुआ है। और ये कट ऑफ है ना, ये क्या है, सबसे लो कट ऑफ है। इस बात को भी नोट कर लेना इस बात को, ये सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है। यानी कि जो सबसे जिसको नौकरी मिली है ना सिर्फ उसकी कट ऑफ है ये। ठीक है, अगर आपकी जो मन पसंद है ना कि मुझे सीआईएसएफ लेनी है, मुझे एसएसएफ लेनी है, मुझे आईटीबीपी लेनी है, मुझे जो भी आपकी पसंद हो, वो वाली कट ऑफ नहीं है ये। तो सिर्फ ये है कि भाई इस पे तो नौकरी मिली ही मिली है, ये वो वाली कट ऑफ है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कट ऑफ कितनी है, 130 प्लस है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई 80 क्वेश्चंस थे, अगर 130 चाहिए अपने को तो 65 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि 65 क्वेश्चंस करेंगे
तभी क्या होने वाला है, 130 होने वाला है, ये आपको पता है। 80 में से आप सोच रहे होगे क्या सर जी 80 में से 65 करने पड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा? अभी वेट करो, अभी इंतजार करो। आप देखिए ये जो कट ऑफ थी ना, उसमें बात करें तो 3 से लेकर 9 नंबर तक स्टूडेंट के बढ़े थे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के 3 बढ़े थे और ये 9 तक भी गया है। जो रैंक 1 आई है लगभग उसको भी 8-9 के आसपास ही नंबर मिले हैं। नॉर्मलाइजेशन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो एवरेज मान लो कि अगर हम 5 नंबर माने, ठीक है, क्योंकि यहां पर एवरेज की बात कर रहे हैं तो ना 3 की बात करेंगे ना 9 की बात करेंगे, हम 5 नंबर मान लेते हैं यहां पे। तो अगर 130 है उसमें से अगर हमने मान लिया कि भाई 5 नंबर क्या हुआ कि 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन की वजह से मिले हैं। ठीक है, ये जो कट ऑफ गई है वो 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन की वजह से इनको मिले हैं। तो उसमें से क्या होगा कि भाई 2 क्वेश्चन और कम कर लो, क्योंकि 5 है तो 2.5 क्वेश्चन कम होंगे, तो 2.5 कम कर लो या 2 कम कर लो, एक ही बात है। 63 है, इसका मतलब है कि 63 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब जो स्टूडेंट 63 क्वेश्चन करेगा तभी जाकर बस उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, और ये इन स्टेट की बात कर रहा हूं, और ये ऐसे लड़कियों के लिए है। ठीक है, यहां पर ये मत देखना कि 118 है। भाई क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूं आपको। लग रहा होगा कि सर जी बिहार की तो ज्यादा कट ऑफ जाती है, इस बार कम कैसे गई? लड़कियों की बाकी स्टेट में ज्यादा है, बिहार में कम क्यों है? ये डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर भी। ठीक है, आपको पता है ना स्टेट वाइज वैकेंसी आती है। किसी बार क्या होगा कि बिहार में इस बार लड़कियों की ज्यादा वैकेंसी होंगी, इस वजह से कम कट ऑफ गई है। ठीक है, इस बार कम वैकेंसी आ जाएंगी तो ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी, ऐसे है। ठीक है, लेकिन ये एवरेज तभी तो मैंने सभी का एक साथ लिया है, वरना मैं फिक्स बोल दूं कि राजस्थान वाले 132 नहीं। ये आपकी वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ओवरऑल वैकेंसी तो आपको पता है कि लगभग पिछली बार थी उतनी आएगी, थोड़ी कम हो सकती है, थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इतना ही होने वाला है। लेकिन क्या है कि भाई स्टेट वाइज भी तो वैकेंसी आती है, तो उससे ये थोड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए हमने एवरेज 130 माना था। ओके, अब ये समझ में आ गई, ये सबसे लोवेस्ट है। अगर आपको अच्छी चाहिए, सबसे बेस्ट चाहिए, तो उसकी मैं आपको बता देता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए बोला था ना कि सिलेक्शन करवाने वाला वीडियो है, और स्पेशली ये 6 जगह वाले स्टूडेंट जरूर देखना इसको। अब क्या है कि ये है भाई मेल के लिए और ये है फीमेल के लिए। अब सर जी ये क्या चीज बता रहे हो? ये है एसएसएफ की कट ऑफ, जो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई थी ना वो आपको बता रहा हूं कितनी है, 149.55। इसका मतलब है कि लगभग ये क्या है, 150 है, और ये भाई लगभग कितनी है, 143, ये समझ लो लड़कों और लड़कियों की। अब ये 150 कब आ सकता है? 150 कब आ सकता है? जब आपने 75 क्वेश्चन किए होंगे तभी ये प्राप्त किया जा सकता है। कब? 75 क्वेश्चन से प्राप्त होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना, तभी प्राप्त होगा। यहां पर बात करें तो आपने 71 क्वेश्चन अगर किए हैं, 71 72 कुछ भी मान लो, थोड़ा बहुत आपको पता है ना कि 142 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो हमने 71 मान लिया, 142 हो जाएगा। तो 71 क्या हो गया, ये हो गया। अब इसका मतलब है कि 71 क्वेश्चन किए होंगे तभी, और अगर हमने नॉर्मलाइजेशन वाले एवरेज 5 भी अगर निकाल देते हैं तो 2 नंबर यहां से निकाल दिए, 2 क्वेश्चन हमने निकाल दिए, तो इधर से 73 क्वेश्चन आ गए और इधर से 69 क्वेश्चन आ गए। अभी जो यहां पर अपना कितना आ रहा था 63, वो किस में बदल गया है? ठीक है, वो 73 में बदल गया है। लड़कों के लिए थी ना ये, उधर क्या हो गया, 73 हो गया है, 73 क्वेश्चन। अब एक बात समझे आप कि अगर सिर्फ आपको जॉब चाहिए, देखिए ध्यान से समझना, तभी चीजें हो पाएंगी, और कैसे अचीव कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। कि अगर आपको सिर्फ जॉब चाहिए तो मिनिमम 63 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, और भाई अच्छी जॉब चाहिए, सबसे बेस्ट चाहिए तो 73 करने पड़ेंगे, और आपको बीच वाली चाहिए, ठीक ठाक मिल जाए, अच्छी और सब कुछ अच्छा हो, तो एवरेज भाई 70 क्वेश्चन तो आप मान के चलो लड़कों के लिए हो गया, और लड़कियों के लिए उधर 69 है, वो टॉप की है। तो थोड़ा नीचे लेके चले तो हम क्या मान ले कि 67 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ये नोट कर लो, ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। 70 क्वेश्चन चाहिए
और इधर ये। अब ये 70 क्वेश्चंस तो आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन एक बात नोट कर लेना, क्या इम्पॉसिबल भी नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं किया जा सकता। लोगों ने किया है, लोगों ने किया है तभी तो हुआ है। ठीक है, लोगों ने किया है तभी तो ये कट ऑफ गई है, वरना अगर बिना किए तो कट ऑफ जा नहीं सकती, ये बात भी आप जानते हो। तो इसका मतलब है सर जी 70 क्वेश्चंस हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए जिस दिन रिजल्ट आता है ना, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर जी हमारा एसएसएफ में सिलेक्शन हो गया। वो तो आप रिजल्ट वाली वीडियो देख लेना अगर देखना चाहो तो, और जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता होगा। फिर लोगों ने किया सर जी हमारा सीआईएसएफ में हो गया, सभी ने अलग अलग बोला। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट है वो सभी में सिलेक्ट हो रहे हैं जिन्होंने मेहनत की है। ठीक है, टीचर तो सभी के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अगर खुद स्टूडेंट मेहनत करता है तो वो कर सकता है। अब 70 की बात करें, अब 70 क्वेश्चंस, अब 70 क्वेश्चंस है वो इंपॉसिबल तो नहीं है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब इसको अचीव कैसे कर सकते हैं? देखिए 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके। ठीक है, मैं आज आपकी सारी गलतफहमी दूर करने वाला हूं। ये कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं है, ये सिर्फ सिलेक्शन करवाने वाली वीडियो है। वो तो वैकेंसी आएगी ना तब स्ट्रेटजी बना के बताएंगे आपको कि इस टाइम पे ये क्लास आएगी, इतने घंटे पढ़ना, ये करना वो करना। ये उनके लिए है ही नहीं क्लास। ठीक है, ये सिर्फ भर्ती जो सिर्फ जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए तो है ही नहीं। ये अपनी मनपसंद जॉब लेना चाहते हैं और उनको पता ही है कि मुझे लेना ही है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, इस बार मुझे कुछ भी हो जाए। ये जो दिवाली जा रही है ना, इस बार मैं बेरोजगारी में निकाल रहा हूं, अगली बार मेरे पास एसएससी जीडी वाली फौज की जॉब होनी चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से मना सकूं। अगर मैं फैमिली के साथ ना मना पाऊं, ड्यूटी पर भी हूं, तो मेरे देश को भी प्राउड हो और मेरी फैमिली को भी प्राउड हो कि हाँ आज हमारा बच्चा है वो देश की सेवा कर रहा है दिवाली के दिन भी। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए है वीडियो। अब ये कैसे अचीव किया जा सकता है? आपको पता है 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके। ठीक है, 4 सब्जेक्ट आते हैं जिनमें एक है आपका हिंदी है, ओके, एक है आपका मैथ्स और एक है रीजनिंग। अब मैंने ये 3 चीज क्यों लिखी है पहले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलो चौथा है वो उसको भी ऊपर लिख देते हैं, वरना वो नाराज हो जाएगा और आप भी नाराज हो जाओगे। ओके, ये आपके 4 हो गए। अगर हम इन 3 की बात करें, अगर हम इन 3 की बात करें तो आप मेहनत करते हो ना, तो इनमें है ना 20 में 19 किए जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं किए जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉसिबल नहीं है भाई। एक क्वेश्चन है ना हर बार अच्छा डाला जाता है, या तो उसमें दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा होता, या और कोई रीजन भी हो सकता है। ठीक है, कभी उसकी कैलकुलेशन नहीं आ रही होती, कभी वो लेंथी हो जाता है तो उसको छोड़ना पड़ सकता है। तो इसलिए मैंने आपको 19 बताया। ठीक है, हिंदी में तो ना लेंथी आता ना, लेकिन फिर भी हमने एक मान लिया। तो इसका मतलब है कि अगर हम 60 में से यहां पर आप 57 कर सकते हो, 60 में से 57 कर सकते हो। कितने कर सकते हो? 60 में से 57। अपना जो 70 वाला टारगेट है उसके लिए अब अपने को कितना करना है? अगर इसमें से अगर हम 57 माइनस कर दें तो इधर से आ गया आपका 3। ठीक है, इधर से कितना आ गया अपना 3 आ गया, और इधर से क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, 60 और 10 70। इसका मतलब है कि अगर जीके जीएस में आप 13 भी कर लोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, 13 भी कर लोगे बात बन जाएगी। अब मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा? क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लेना, इसमें कितनी भी जो भी आपका दिल करे ना उतनी मेहनत कर लेना आप इसमें। ठीक है, आप इसमें से 15 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, इस बात को नोट कर लेना। बाई चांस 1-2 स्टूडेंट की मैं कह नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये मोस्टली स्टूडेंट के लिए अगर मैं बताऊं तो इससे ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते, और वो भी तब जब आप मोस्टली समय इसको दे रहे हो। ठीक है, ज्यादा समय। और अगर वो मोस्टली समय उसकी बजाय आप इन 3 सब्जेक्ट को दे दोगे, ठीक है, तो ये पॉसिबल है।
और जब अगर ये आपने पॉसिबल बना लिया, इसको संभव बना लिया, ये फिर आपके लिए आसान बन जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपके 2-3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं ना, तो आपके पास भी एक मोटिवेशन होता है, एक एनर्जी होती है। जब आप इनकी तैयारी करने के बाद जब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हो और 3 सब्जेक्ट में आप यहां पर 57 कर रहे हो 60 में से, ठीक है, 60 में से 57 कर रहे हो ना, एक अलग एनर्जी मिलती है। और वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वही आपको आगे बढ़ाने का काम करती है। इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, जो भी जीवन में आगे बढ़ा है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी की वजह से बढ़ा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको अचीव कर सकते हो, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। सिंपली बात क्या है कि करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप, हम सभी क्या है, देखिए आप, हम सभी क्या है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मोस्टली तो हम में से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है जीवन बदलने का, जिससे हम अपना और अपने माता पिता का, अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं, वो है सरकारी नौकरी। और अभी आपके पास मौका है कि एसएससी जीडी में अच्छे से तैयारी, जैसे मैंने आपको बताया, करके आप सिलेक्शन ले सकते हो और जीवन बदल सकते हो। ठीक है, वरना मौका नहीं मिलता। फिर पूरी जिंदगी सिर्फ पछतावा रहता है कि काश मैंने उस समय सर की बात मान ली होती, कि काश उस समय मैंने पढ़ाई कर ली होती, कि काश उस समय मैं सही रास्ते पे चल गया होता, तो आज मेरा सिलेक्शन हो रहा होता। और मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि जिंदगी एक बार मिली है, उसमें जिसको भी काश लग जाएगा ना, फिर ये समझ लो पूरी जिंदगी है ना, आप सोचते रहोगे कि यार मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, उस समय कर लेना चाहिए। और समय है ना, गया हुआ किसी का नहीं आता है। ठीक है, समय है ना, गया हुआ किसी का नहीं आता है। ये आपके जो आसपास के जो बड़े भाई बहन होंगे आसपास के, उनसे पूछ लेना, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनको जॉब नहीं मिली, जो सक्सेस नहीं हुए जीवन में, उनसे पूछ लेना कि जीवन कैसा होता है। ठीक है, उनके पास बैठोगे ना, तभी वो बताएंगे, वैसे तो नहीं बताएंगे। क्योंकि आपको पता है ना, आज के समाज में कोई सुनना नहीं चाहता आपका दुख। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, आपके परिवार का जीवन बदले। जिस तरीके से हर साल हजारों लाखों स्टूडेंट लगते हैं, अगर मैं उनमें से कुछ स्टूडेंट का भी भला कर पाऊं, कुछ स्टूडेंट को भी एक रास्ता दिखा पाऊं, तो मेरे लिए एक प्राउड की बात होने वाली है। ठीक है, तो आप, और ये स्ट्रेटजी नहीं थी, मैं पहले बता चुका हूं, स्ट्रेटजी नहीं है ये। मैंने ना आपको बताया कि कितने घंटे पढ़ना है, नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताया कि इतना अचीव करना है। आप देखिए, क्यों आप बोलोगे सर जी मैथ है वो कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मैं एक चीज बताता हूं, देखिए मैथ में मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से रहा, तो मैं अगर आधे घंटे भी पढ़ लूं तो मैं बहुत ज्यादा कवर कर लेता हूं। अभी की बात नहीं कर रहा, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, स्कूल लाइफ की हो गई, कॉलेज लाइफ की हो गई, या जैसे कोचिंग वगैरह की टाइम की बात है, तो अगर आधे घंटे भी मैंने पढ़ लिया ना, तो मैं बहुत अच्छे से कवर कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीके जीएस की बात करूं, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो अगर मैं उसको 2 घंटे भी पढ़ूं ना, तो जो मैंने मैथ में जो चैप्टर है आधे घंटे में जितना पढ़ा है ना, उसके 2 घंटे में भी उसके मुकाबले में कुछ कवर नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि सभी स्टूडेंट का अलग अलग होता है। कोई है जिसका मैथ में इंटरेस्ट होगा, वो मैथ को कम समय में कर लेगा, जिसका भाई थोड़ा, ठीक है भाई, जिसका ज्यादा इंटरेस्ट होगा वो, उसको कम समय लगने वाला है, जिसको कम इंटरेस्ट है उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जिन्होंने 10th के बाद नहीं लिया, 12th के बाद नहीं लिया, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीजंस होते हैं सभी के अलग अलग। ठीक है, तो ये सभी का अलग अलग है, इसलिए आप तो डिसाइड करना। चैप्टर वगैरह मैंने आपको बता दिया है कि भाई, आपको पता है कि मैथ की इंट्रोडक्शन क्लास आई थी, उसमें मैंने चैप्टर भी बताए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताए हैं। रीजनिंग की इंट्रोडक्शन क्लास आई है, उसमें भी मैंने बता दिया कि ये चैप्टर आते हैं, लगभग 20 चैप्टर हैं। इसके अलावा किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के आते हैं, वो भी मैंने उसमें बताया।
ठीक है, मैंने सभी के लिए सभी के आपको बता दिए हैं। तो अगर आप तैयारी करोगे तो अचीव कर सकते हो। और एक बात नोट कर लेना, ठीक है, एक बात नोट कर लेना, 1 महीने में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, ना कोई टीचर किसी का सिलेक्शन करवाता है। जब दोनों मिलते हैं ना, एक टीचर हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट विश्वास करता है अपने टीचर पर और उसके साथ मेहनत करता है, खुद भी मेहनत करता है। अगर टीचर 1 घंटे मेहनत कर रहा है तो स्टूडेंट 2 घंटे मेहनत करता है, तभी सिलेक्शन होता है, तभी और अच्छे पोस्ट मिल पाती है। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं 1-1, 2-2 नंबर से रहने वाले। भाई यहां पर आपको पता है यहां पर मैंने क्यों बात की, यहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, यहां पर सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। और यहां पर अगर देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, ठीक है, मैं एक चीज बताता हूं, वैसे हो सकता है मेरे कुछ प्यारे स्टूडेंट को बुरी भी लग सकती है, लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, ठीक है। देखिए, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मैंने इन सभी स्टेट में देखा है और इन सभी स्टेट के लोग आसपास रहे हैं, ठीक है। और राजस्थान मेरी भाई जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है, ठीक है, क्योंकि मेरा जन्म भी यहां पे हुआ था और कर्म भूमि भी यही है मेरी, ठीक है। लेकिन रहने वाला मैं हरियाणा का हूं। दिल्ली में मैं खूब रहा हूं, ठीक है, और बाकी यूपी के, बिहार के मेरे काफी अच्छे दोस्त रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर मैं बिहार की बात करूं, ठीक है, चलो बिहार की बात करते हैं। यहां के लोग बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जो अभी आपके पास जीवन है ना। जैसे मैंने बोला कि हम सभी गरीब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास छोड़ो यार, गरीब फैमिली है नॉर्मल, बस क्या है कि खर्चा पानी चल रहा है, उसको हम मिडिल क्लास, अटरम सटरम जो इंग्लिश वर्ड है उनको छोड़ो, सिंपल अपना हिंदी में क्या है, बिल्कुल गरीब फैमिली से है भाई। बस खाना पानी चल रहा है कि माता पिता मेहनत करके लेके आते हैं और भाई अपना खाना पानी चल जाता है, पढ़ाई लिखाई हो जाती है, यही है ना, ठीक है। लेकिन अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो अधूरी रही हैं, अपनी ख्वाहिशें वो अधूरी रही हैं। अपने माता पिता ने, हमारे माता पिता ने पूरी कोशिश की है उसको पूरी करने की, जो जितना वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमारी ख्वाहिशें अधूरी रही है, ये बात हम जानते हैं। बचपन में जब भी ड्रेस पहनने का मन होता था, नहीं होती, नहीं दिला पाते, कुछ खाने का मन होता था, नहीं दिला पाते। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे होने वाले हैं, या जिन्होंने, हमारे माता पिता ने हमारे लिए मेहनत की थी कि अपने बच्चों को पढ़ा पाए, इस लायक बनाया है कि आपकी 12th करवा दी है और आप फॉर्म भरने लायक हो, आप पेपर दे रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो उनका जीवन बदले यार। उन अपनी ख्वाहिशें तो नहीं हो पाई, ठीक है, तो उनकी तो करने की कोशिश करें। अपने आने वाले जो पीढ़ी है, जो बच्चे होने वाले हैं, वो कल ये ना बोले कि मैंने भी, पापा मेरे को ये चाहिए था या मम्मी मेरे को ये चाहिए थी, तो आप बोलो कि पैसे नहीं है। सरकारी नौकरी है ना, वो जीवन बदल देती है। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने ये देखा है, ठीक है, मैंने ये देखा है। और मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, इसी वजह से मेरा जीवन बहुत बदला है और बहुत बदला है, ठीक है, तभी मैं आपको ये सारी चीजें बता पा रहा हूं। और ये जो बाकी चीजें ना, ये सब कुछ महसूस किया हुआ है, ठीक है। आप भी कभी, आपको भी पता होगा, और कुछ छोड़ो कि भी कभी गोलगप्पे खाने का मन किया होगा ना, तो वो भी लगा होगा कि यार 10 रुपए है, इसके गोलगप्पे खाएं या और कुछ लें जो जरूरी चीज है वो, ठीक है, समझ जाना। लेकिन उन सारी चीजों का सिर्फ एक ही है, एक ही तोड़ है, ठीक है। वो एक डायलॉग है ना जो आजकल सभी मार रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो बिहार के खान सर हैं, उन्होंने भी मारा है कि जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने लक्ष्य बनाया ना कि करना है, तो करना ही है, फोड़ना ही है। यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको बहुत सारे लोगों को बीट करके जाना है, और ये कट ऑफ फिक्स नहीं है। और एक चीज और नोट कर लेना, ये फिक्स नहीं है, ये एग्जाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, ये वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन टारगेट तो अच्छा लेके चलेंगे ना, तभी तो हम कर पाएंगे। अगर टारगेट ही अच्छा नहीं होगा, मान लो कि भाई जैसे बोला जाता है ना कि हम 5 किलोमीटर भागेंगे, समझ लो SSCGD में चाहिएगा, अगर 5 मीटर भागने की सोचेंगे
तो अगर 5 मीटर का नाम आ गया, 5 किलोमीटर भागने की सोचेंगे। अगर 5 किलोमीटर नहीं भाग पाए तो 1 किलोमीटर तो भागेंगे हम। अब सोचेंगे ही आधा किलोमीटर भागने की, तो आधा किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है सोच बड़ी रखो, जितना उसके पास जा सकते हो। 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, 4 की जगह 4.5, हमने 5 किलोमीटर की बात की। तो जितना पास जा सकते हो जाने की कोशिश करनी है, और वो तभी होगा जब लक्ष्य हमने बड़ा बनाया हुआ होगा। ठीक है, मैंने बहुत सारी बातें कर ली, जो भी अपनी भावनाएं थी। ये अभी हो सकता है जो नए स्टूडेंट हो ना, उनको लग रहा हो कि कैसी बातें कर रहे हैं सर, लेकिन जिस दिन आपको ये समझोगे ना, जिस दिन पेपर दे के आओगे, रिजल्ट वगैरह आएगा, जिस दिन आपको पता चलेगा कि सर ने शुरुआत में ये बातें बता दी थी यार, ठीक है, ये बातें बता दी थी, ऐसे होता है क्या, सच में ही ऐसे होता है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, काफी चीजें हो गई हैं और ये समझ में आ गया होगा, और अचीव करना है, लेकिन कैसे अचीव कर सकते हैं मैंने फिर बताया आपको। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट का होता है जिनको अब मैंने पढ़ने का मजा की बात की ना, तो जीके जीएस में मजा आ रहा है तो इसको पढ़े जा रहे हो, इस पे फिर बता रहा हूं, इसका मैक्सिमम टारगेट इससे ज्यादा लेके ही नहीं चलना, और होना भी नहीं है यार। ठीक है, एसएससी है वो, अच्छे लेवल की बनाती है। ठीक है, तो आपको फोकस इस पे करोगे, इन तीनों पे, तो वो सिर्फ स्पोर्टिंग एक्टर है, समझ लो, वो स्पोर्ट करने वाला है, मेन एक्टर है ना, वो ये है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छे लगे हैं तो भाई सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, जो आपका दिल हो तो कर लेना, नहीं हो तो आपकी इच्छा। ठीक है, थैंक यू।